मतदान के दौरान जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं उन पर नायब सरकार की गाज गिर सकती है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण दुल ने बताया कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने सर्विस रूल या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है उन अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो उपायुक्त हो या फिर पुलिस अधीक्षक हो या किसी भी स्तर का अधिकारी ही क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के अदालत के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भर्तियां रद्द की गई हैं उन पर जल्द ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण दुल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भाजपा की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता कृष्ण दुल। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी गाबा जी, आज जो हमारी बैठक थी उस बैठक में जो माननीय न्यायालय का आदेश आया कि जिसमें हमने सोशल इकोनॉमिक्स के जो 5 नंबर दिए थे उसके फैसले को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। और भर्ती रोको गैंग जो चल रहा है और जिनका उद्देश्य ये है कि हरियाणा में भर्तियों को रोका जाए, उन्होंने इस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा भी किया है कि करीब 2017 से जो भर्ती हुए हैं हरियाणा में उनको हटाया जाएगा। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जो युवा देख रहा है, मैं उनको ये कहता हूँ कि वो किसी प्रकार के बहकावे में ना आए और जो 12,700 लोगों को हटाने की बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। आज तक हमारी भर्ती जो भी हमने की है उसमें हमने अभी तक सोशल इकोनॉमिक्स के जो 5 नंबर लगने चाहिए वो हमने किसी को लगाए ही नहीं है गाबाजी, क्योंकि हमें ये पता था कि मामला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर कभी भी कोई भी फैसला आ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की युवा के लिए किसी प्रकार का उनके युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली ये सरकार नहीं है। अपितु बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमने जो 1,35,000 लोग लगाए हैं वो भी इस बात को लेकर के निश्चिंत है कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। तो मैं युवाओं से ये अपील करता हूं कि वो बहकावे में ना आए। 1, 2, 56, 57 इनकी भर्तियां रद्द की गई हैं, इन पर दोबारा से हम लोग बहुत जल्द ही दोबारा से परीक्षा करवाने वाले हैं। दुल साहब, जिस तरह मुख्यमंत्री ने जिला अध्यक्षों को और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली है उसमें अधिकारियों की भूमिका का भी सवाल उठा है, तो मतदान के दौरान जिन अधिकारियों के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं क्या उनके खिलाफ भाजपा कार्रवाई करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो सर्विस रूल के अधीन हैं और उनको एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। हमारे करीब 20,000 के आसपास मतदान केंद्र थे और उनमें 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटियां दे रहे थे। हमने सबको नहीं कहा, लेकिन कुछ अधिकारियों की उनमें उपायुक्त स्तर के कुछ अधिकारी हैं जिनकी भूमिका जिन जिन जिलों में जिस प्रकार की ये घटनाएं हुई हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि एक उपायुक्त स्तर का अधिकारी जब ये कहता है कि आप परिवर्तन के लिए वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के और मतदान का परिणाम परिवर्तन होना चाहिए, तो ये बहुत ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और जिस पद पर वो व्यक्ति आसीन है उसका भी उल्लंघन कर रहा है। तो हमने इस प्रकार के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहे जिन्होंने बोगस पोल करवाया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस रूल का उल्लंघन किया है उनकी सूची बना ली है और 6 तारीख के बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा तो उनके विरुद्ध जिस प्रकार की जो कार्रवाई बनती है उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीसी है, चाहे एसपी है और चाहे किसी स्तर का अन्य अधिकारी है। किसी को भी ये सरकार बख्शने वाली नहीं है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व में प्रधान रहे नफे सिंह राठी जी, पूर्व विधायक, उनका जो हत्याकांड हुआ था और उनकी जो बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी, उनके लिए भी आज हमारी सीबीआई की जो अदालत में हमने उनकी चार्जशीट जो है सीबीआई ने आज अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसमें भी जो भी लोग हैं संलिप्त हैं उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कटिबद्ध है और अपने कर्तव्यों पर पूरी है। हरियाणा के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है।
ढोल साहब, आज देश में जो चुनाव हो रहे हैं, सातवें और आखिरी चरण के चुनाव हो रहे हैं, तो इस पर भाजपा की क्या स्थिति है? और दूसरा, आप कह रहे हो कि भाजपा जो है कंफर्टेबल सरकार बनाएगी, तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि ये हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा? नहीं गाबा जी, देखिए आज अंतिम चरण का मतदान है। पूरे भारत में 57 सीटों पर मतदान है और हमारे साथ लगते राज्यों में 13 सीटें पंजाब की, 1 सीट चंडीगढ़ की और 4 सीटें हिमाचल की हैं, जिन पर आज ये चुनाव होने जा रहा है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि जो अभी मतदाता देख रहे हैं आपके टोटल टीवी के माध्यम से, मैं उनसे हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के ये अपील करता हूं कि आप अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी की भी सीट वाराणसी, उस पर भी इलेक्शन होने जा रहा है। और रही बात इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी गाबा जी मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में 10 लोकसभा और 1 विधानसभा, 11 कमल हरियाणा में खिलने जा रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली, आपने देखा भी होगा पिछले दिनों शैलजा जी का वो बयान आया था कि मुझे सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़रूरत नहीं है, और किरण चौधरी की और राव दान सिंह की जो राहुल गांधी के सामने तू मैं की बातें आई हैं, और जो करण दलाल का और अन्य कांग्रेसियों का, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह डूमर का, मैं जितनी भी बातें करूं यहाँ कम होंगी। लेकिन कांग्रेस तो आपसी भीतरगात से ही हारी हुई है, अभी तक वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं उठ पाई। और हमारा जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख तक का संगठन था, उन लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ जी लगा करके इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका अदा की है। मैं उन सभी हमारे पन्ना प्रमुखों का, शक्ति केंद्रों का, त्रिदेव का धन्यवाद करता हूं। और आज भी जो लगे हुए हैं, जो भी चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस 75 दिन लंबी प्रक्रिया को न सिर्फ पार्टी को अपने दिल के अंदर जिंदा रखा, बल्कि बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन के माध्यम से अब जो परिणाम आएगा 4 जून को, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो लहराने जा रहा है। हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जो अब की बार 400 पार, तो इतिहास हरियाणा में और भारत में बनने जा रहा है। और मैं इसी बातों के माध्यम से ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र का महापर्व ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहने वाला है। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढुल। इन्होंने बताया कि आज भाजपा की बैठक हुई है और उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मतदान के दौरान जिन अधिकारियों की भूमिका सही नहीं थी, उनकी लिस्ट तैयार कर ली है और आदर्श आचार संहिता हटते ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।